उसे कहावत चली आ रही है कि गरीब की बहू सबकी भाभी। ये सब ने सुना होगा, और ये कभी किसी ने नहीं सुना होगा कि चमार की बहू सबकी भाभी, दानक की बहू सबकी भाभी, के किसी जाटों की बहू सबकी भाभी, किसी वाल्मीकि की बहू सबकी भाभी, के किसी मांझी की बहू सबकी भाभी। नो, इससे पता लगता है कि गरीब जो है ना, सबसे बड़ा शराब गरीब है कि गरीब की बहू चाहे चाची भी लगती उसको भाभी भी कह दोगे तो उसकी बेचारी की औकात नहीं है कि वो ये कह सके कि मैं तुम्हारी चाची लगती हूँ, तुमने भाभी कैसे बोल दिया। ये बहुत बड़ा एक उदाहरण है। और अभी जो ये बच्चे रिजर्वेशन मांग रहे हैं, मांग नहीं रहे, ये रिजर्वेशन मांग नहीं रहे हैं, वो ये नहीं कह रहे कि हमें रिजर्वेशन दो, वो ये कह रहे हैं कि जो भी गरीब है उसको रिजर्वेशन दो, किसी भी जाति का। और ये बहुत ही जायज़ वाजिब डिमांड है, क्योंकि हर आदमी ये चाहता है ना कि हिंदुस्तान में कोई गरीब ना रहे, भूखमरी ना रहे। कोई ऐसा है जो चाहता है कि भूखे रहे, हम छिक जाएं? अगर आपकी ये सोच है कि हिंदुस्तान में कोई भी गरीब ना रहे, तो एक ही तरीका है कि गरीब को ही रिजर्वेशन होनी चाहिए, और उसके जाति के बेस पर, क्योंकि एक जाति में तो राष्ट्रपति भी हैं, SC ST के अंदर प्रधानमंत्री भी हुए हैं, केंद्र के मंत्री भी हैं, MLA भी हैं, MP भी हैं, DGP भी हैं, कमिश्नर भी हैं, कलेक्टर भी हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन भी हैं। तो वो क्या डिजर्व करते हैं? क्या किसी की आत्मा ये कह सकती है कि उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए? क्या उनकी खुद की भी आत्मा ये कह सकती है कि उनको रिजर्वेशन देना चाहिए? अगर नहीं है तो आत्मा की पुकार सुनो, और ये जो बच्चे मांग रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं जो है ना जंतर मंतर के ऊपर दिल्ली के अंदर, कि गरीबी के बेस के ऊपर आरक्षण हो, इसको तुरंत फौरी तौर से उसको लागू किया जाए। जय हिंद,